नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर.के. ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो पिछले वर्षों में बार-बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह मैं आपके लेके आया हूं। उसके बारे में हम बात करेंगे और आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, उनका लासापा और मासापा दे रखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक ही फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको जब भी दो संख्याओं गुणनफल दिया हो, मासापा दिया हो, इस तरीके से पूछना हो, तीन में से कोई एक चीज दिया हो। तीन चीज कौन सी? एक तो दोनों संख्याएं, एक लासापा, एक मासापा, ये चार चीज हो गई। चार में से अगर कोई सी तीन दे रखी हैं आपको, तो आप इस फॉर्मूले का ही प्रयोग करेंगे हमेशा और आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें संख्याओं का गुणनफल तो नहीं दे रखा, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, लेकिन संख्याओं के लिए कंडीशन दे रखी है कि उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। तो हम एक संख्या तो मान लेते हैं x और दूसरी मानेंगे इससे 14 अधिक है, यानी x प्लस 14। इनका गुणनफल हो रहा है यहाँ पर, तो x और x प्लस 14। ठीक है। एलसीएम कितना है इसका? लासापा इसका 60 है, मासापा कितना है इसका? 2 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, और x का 14 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14x बराबर 60 का 2 में गुणा करेंगे 120 और इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 120 बराबर 0। अब आप हमें इसके फैक्टर करने हैं कि ऐसी संख्या 120 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 14 आ जाए वो हल होकर के। तो कैसे कर सकते हैं इसे? देखो, इसे ऐसे करेंगे कि 120 के गुणनखंड 20 छक्के 120 और 20 में से 6 गए तो 14। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 6x माइनस 120 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 20 प्लस के 20 है, माइनस के 6 है, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 14x बचेंगे। ठीक है। तो अब इसके दो दो को जोड़ा बनाते हैं और दोनों में से कॉमन लेते हैं। यहाँ से x, इसका मासापा x आ रहा है तो x कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर में भाग लगाया x का तो x बचा और यहाँ से बचा 20। अब इसमें से कॉमन लेंगे, माइनस का 6 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x प्लस 20। तो अब इसके दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया x प्लस 20 और एक हो गया x माइनस 6। एक तो हो गया आपका x प्लस 20 और एक हो गया x माइनस 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों को 0 के बराबर लगाते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 20 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 6। अब यहाँ से देखिए कि दो संख्याएं हैं, x बराबर माइनस 20 और x बराबर 6। अब माइनस की संख्या तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, प्लस की संख्या लेंगे, तो x बराबर 6 होगा। एक संख्या तो आ गई हमारी 6। अब हमें नहीं पता कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो हमने जो संख्या मानी थी उन संख्याओं को हम देखते हैं। एक संख्या मानी थी हमने x, तो x की जगह पर हो गई 6। एक इससे 14 अधिक मानी थी, यानी x प्लस 14, तो 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक है। तो एक संख्या हो गई 6 और एक हो गई 20, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि तीन संख्याएं
2, 3 और 5 के अनुपात में है, यदि उनका मासापा 15 है तो संख्याएं कौन सी हैं। देखो, जब भी आपको इस तरीके से संख्या दे रखी हो तो एक सिंपल सा तरीका लगाना है। पहले मैं बेसिक बताता हूँ आपको, फिर सिंपल तरीका बताता हूँ कि 2, 3 और 5 हैं तो 2 जब अनुपात के रूप में दे रखी हो तो उनके साथ हम कोई भी चर राशि लेकर के ऐसे मान लेते हैं संख्याएं। एक तो हो गई 2x, 2 है तो 3 है तो 3x, और एक 5 है तो 5x मान लेंगे। अब ये कह रहा है कि इनका मासापा 15 है। मासापा क्या होता है कि ऐसी संख्या के जिससे इन सभी संख्याओं में भाग दिया जा सके, पूरा पूरा भाग जा सके, बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो 2x, 3x और 5x में ऐसी क्या संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 और 3 और 5 तो ये आपस में किसी से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका मासापा है x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मासापा हो जाएगा x। अब मासापा x है, प्रश्न में दे रखा है कि मासापा 15 है, तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया कि x बराबर आ गया 15। अब हमसे संख्या पूछी जाए कि संख्या कौन सी है, तो संख्या जो हमने मानी थी वहां पे हम x की वैल्यू लगा सकते हैं। एक संख्या मानी थी हमने 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 15, कितना हो गया, ये 30 हो गया। दूसरी संख्या मानी थी हमने 3 गुणा x, तो 3 गुणा 15 कितना हो जाएगा, ये 45। और तीसरी संख्या मानी थी हमने 5x, यानी 5 गुणा 15, तो ये हो जाएगा 75। तो संख्या आ गई हमारी 30, 45 और 75। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ से पहले इसे मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। देखो, ये संख्याएं क्वेश्चन है कि 3/5, 9/10 और 7/20 का लघुत्तम समापवर्त बताइए, लासापा बताइए। जब भी आपसे भिन्नों का लासापा या मासापा पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लासापा पूछ रहे हैं तो अंश का लासापा करेंगे आप। यहाँ पे होगा अंश का लासापा और हर का मासापा। लासापा मतलब LCM, और हर का क्या करना है, HCF। हर का HCF, तो हर का करना है मासापा। अब यहाँ पे हम इन संख्याओं को देखें कि इसमें अंश का लासापा कितना है। इसमें अंश का लासापा कितना है, अंश 3, 9 और 7, 3, 9 और 7। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 63, यानी 63। और हर का मासापा, हर है 5, 10 और 20, तो 5 का, 10 का और 20 का जब हम लासापा निकालेंगे, मासापा निकालेंगे, तो ये आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है 63/5। और अगर आपको उल्टा पूछा जाए कि 3/5, 9/10 और 7/20 का मासापा बताइए, महत्तम समापवर्तक बताइए, तो आपको ये उल्टा करना है। जो आपने हर का मासापा करा है वो अंश का मासापा, और हर का क्या करना है, लासापा, उल्टा कर देना है। ध्यान ऐसे रखना है कि आपको लासापा पूछा गया है तो अंश में लासापा लिखेंगे, और मासापा पूछा गया है तो अंश में मासापा लिखेंगे। ये ध्यान रखना है अंश का, उससे उल्टा दूसरा हर में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इसे। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासापा 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, 6400, उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी लासापा बताइए। तो देखो कैसे कर पाएंगे। मैंने आपसे अभी बताया था कि आपको पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणा मासापा। इन चार संख्याओं में से
कोई सी 3 दे रखी हो तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे 2 दे रखी हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे 2 दे रखी हैं लेकिन फिर भी ये 3 है। क्यों है ये 3? क्योंकि दो संख्याओं का दे रखा है गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है। ये दिया है आपको 6400। इनका मासापा निकालना है, लासापा आपको दे रखा है, यानी एलसीएम बराबर दे रखा है आपको, एलसीएम निकालना है सॉरी, और एचसीएफ दे रखा है 16। तो जब आप यहाँ से एलसीएम बराबर लिखेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 6400 और ये 16 पहुंच जाएगा बट्टे में इसके, 6400 बट्टे 16। और 16 का जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो 16 चौके 64 और डबल 0, यानी कितना आंसर हो जाएगा एलसीएम इसका 400। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 व 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इन संख्याओं का भाग लगाना है उसमें। तो देखो संख्याओं का भाग जब लगाया जाता है तो एलसीएम निकालना होता है। और दूसरी बात समझने वाली ये है कि छोटी से छोटी संख्या जब आपसे पूछी जाए तो आपको एलसीएम ही करना होगा। ध्यान रखेंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो एलसीएम ही लिखेंगे। एलसीएम हमें किसका निकालना है अब यहाँ पर? 75, 80 और 135 का। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से तो कैसे करेंगे कि 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग गया इसमें 25 बार और इसमें जा नहीं रहा, और इसमें 3 चौक 12 तो 5 15 45 बार गया। अब यहाँ से फिर से लगाएंगे हम। देखो इनमें तो किसी में जा नहीं रहा, तो मैं जल्दी करने के लिए क्या करता हूँ, 9 का भाग लगा देता हूँ, क्योंकि 2 बार 3 3 लगाना पड़ेगा मुझे। तो 25, 80 और 5। अब फिर से इसमें देखो ये इसका मतलब ये है कि मैंने 3 का भाग 2 बार लगाया है, 2 लाइनों को मैंने एक लाइन में ही लिख दिया है। जब और किसी संख्या में भाग जा नहीं रहा, केवल एक में ही जा रहा है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार अब इसमें 5 का भाग लगाया तो ये 5 का 25 में लगाएंगे तो 5 बार, 5 पंजे 25, ये 16 बार और ये 1 बार। फिर से 5 का भाग लगाएंगे तो ये 1 और ये 16 का 16 रहेगा और ये 1 और फिर ये 16। तो अब इसका जो लासापा है वो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 16, सबका गुणा कर लेते हैं। 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, 400 निन्यानवे 3600 और 3600 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 36 ये होता है 108, यानी ये हो जाएगा 10,800। लेकिन प्रश्न में एक बात और ही कही गई है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 3 शेष तब बचेगा जब आप पहले 3 जोड़ लेंगे, तो इसमें 3 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10,803। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। और आप अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन संख्याओं का भाग लगा के 10,803 में चेक कर सकते हैं, हर बार 3 ही शेष बचेगा। ये क्यों बचेगा? क्योंकि 10,800 तो पूरा भाग चला जाएगा इससे, तीनों संख्याओं से, क्योंकि ये इनका एलसीएम है और 3 आप जोड़ रहे हैं तो 3 शेष बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की जो वीडियो है वो आपकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत